हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रवि है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम पाइथन में किसी भी फंक्शन या मेथड को वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट कैसे पास कर करेंगे। ठीक है। इसके लिए हम पाइथन में दो वेरिएबल्स यूज होते हैं जिनको आप कीवर्ड भी कह सकते हैं। हालांकि कीवर्ड नहीं है, ये रिजर्व कीवर्ड नहीं है पाइथन में। आर्ग्स और कीवर्ड्स, राइट। ये आपने बहुत सारे फंक्शन के अंदर डिफाइन किए हुए देखे होंगे फंक्शन डेफिनेशन में। ठीक है। इसको हम आज डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। हमको पता है कि पाइथन में जब हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हम उसमें पैरामीटर्स भी डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ प्रिंट सम। ठीक है। मान लीजिए कुछ नंबर लेगा, मान लीजिए ए लेगा, बी लेगा, सी लेगा। तो ये क्या है, सारी ये क्या है, आर्गुमेंट है। ठीक है। ये हम पैरामीटर यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। उसके बाद मान लीजिए हमें इसका क्या प्रिंट करना है, सम प्रिंट करना है। तो सम क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। प्रिंट मान लीजिए हम सम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है। ये सारे क्या आर्गुमेंट है। ठीक है। हमने यहाँ पे 3 आर्गुमेंट दिए हैं, ए बी सी। बट हमको पता है कि पाइथन में किसी भी अदर लैंग्वेज में भी आर्गुमेंट हम कई तरह से पास कर सकते हैं। ठीक है। अ, जैसे यहाँ पे टाइप ऑफ आर्गुमेंट में लिख रखा है पोजिशनल आर्गुमेंट। मतलब हम आर्गुमेंट के पोजीशन को डिफाइन कर दे रहे हैं। जो हम पैरामीटर बाद में उसकी वैल्यू पास करेंगे फंक्शन कॉल करते समय। मान लीजिए यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ, यहाँ पे मैं कॉल करूँ अगर, अ, 1 मिनट। अगर यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ प्रिंट सम, और यहाँ पे मैं वैल्यू दूँ A1, 2, 3। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इंटेलिजेंस इसको यहाँ पे शो भी कर रहा है, राइट, कि A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो पोजीशन है उसका डिफाइंड है। मतलब A की जगह पे 1 ही आएगा। मतलब पहले वैल्यू डिफाइन किया मैंने 1, वो 1 ही आएगा। उसके बाद सेकंड क्या होगा, वो B की वैल्यू होगा। थर्ड क्या होगा, वो C की वैल्यू होगा। तो ये क्या है, पोजिशनल आर्गुमेंट। यहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं होगा। ठीक है। जो आपने जिस जिस लाइन से यहाँ पे सीक्वेंस में आपने आर्गुमेंट डिफाइन किए होंगे, उसी आर्गुमेंट में हम उसको वैल्यू भी पास करना होगा। ठीक है। देखो हमने यहाँ प्रिंट किया तो 6 प्रिंट होके आ गया। इसके बाद क्या होता है, कीवर्ड आर्गुमेंट कुछ होते हैं। जैसे आप की पेयर वैल्यू में भी आर्गुमेंट दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं यहाँ पे एक वैल्यू और दे देता हूँ, डी इक्वल टू 2। ठीक है। डी इक्वल टू 2। तो ये क्या है, एक्चुअली हमने डी की वैल्यू 2 को डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दिया। तो इसे हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी कह सकते हैं। तो हम आर्गुमेंट को इस तरह से भी पास कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको ऐसे पास करता हूँ, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू भी 0। देखो हमने कीवर्ड एक की नेम्ड वेरिएबल में नेम्ड आर्गुमेंट पास किया। मतलब जो मतलब की वैल्यू पेयर में हमने पास किया उसको। तो इसे कहते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट, जिसे हम की वैल्यू पेयर में पास करते हैं। ठीक है। इसे करते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। या यहाँ पे हमने डिफॉल्ट, क्योंकि पाइथन में हमें डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू का सेट कर दिया है 0। ठीक है। अभी देखो अब क्या होगा, हमने अभी भी देखो ये ए की वैल्यू क्या आ रहा है 0, बी की वैल्यू क्या आ रहा है 2 और सी की वैल्यू क्या पास कर दी हम 3। अगर यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे अब हम यहाँ पे पोजीशन मैटर नहीं करता। हम चाहे तो सी को पहले डिफाइन कर दें 2, और डी को बी को डिफाइन करें, यहाँ पे क्या, बी को डिफाइन करें 4, और ए को डिफाइन कर दिया हमने 10। ठीक है। तो अभी हम, ये हमारा क्या है, पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं है। ठीक है। क्या है, पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं है। हम प्रिंट करेंगे, अगर देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है 16। अगर यहाँ पे आप प्रिंट करोगे ना, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है, तो हम ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है। ऐसे हम बी की वैल्यू प्रिंट करते हैं। अगर यहाँ पे बी की वैल्यू प्रिंट करते हैं, और यहाँ पे सी की वैल्यू प्रिंट किया हमने, यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। ठीक है। और ये क्या हो गया, हमारा सम हो गया। ठीक है। देखना यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर वो मैटर नहीं करता, क्योंकि हमने अभी कीवर्ड मतलब नेम पास कर दिया, वेरी जो हमारा आर्गुमेंट है, और नेम और उसकी वैल्यू के साथ हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो अभी हमारा ए की वैल्यू 10 आ रहा है, हमने ए को लास्ट में डिफाइन किया था। ठीक है। तो हमारा अभी, और ये क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट है। ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद ऑप्शनल आर्गुमेंट भी होता है, जिसे हम देने की जरूरत हमें नहीं होती। मान लीजिए यहाँ पे आप सी की वैल्यू को पास ना करो यहाँ पे, अगर तो इसे आप ऑप्शनल आर्गुमेंट भी दे सकते हो। ठीक है। इसे आप अगर सी की वैल्यू पास नहीं करोगे तो ये क्या होगा, सी की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हमने डिफाइन कर रखा है डिफॉल्ट, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शनल आर्गुमेंट एक्चुअली ऐसे डिफॉल्ट आर्गुमेंट कहते हैं। ऑप्शनल आर्गुमेंट क्या होता है, जिस ऐसे आर्गुमेंट जिसे हम चाहे तो पास करें, चाहे तो पास ना करें। ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, ये जो हमारा कीवर्ड और दो वेरिएबल हैं, जिनको हम अनपैकिंग ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं। जो सिंगल ऑफ ये एस्टेरिस्क साइन होता है, इसे कहते हैं अनपैकिंग ऑपरेटर। ठीक है। तो अभी हमने सीख लिया कि आर्गुमेंट कितने तरह के होते हैं किसी भी फंक्शन में। अब हम आर्गुमेंट में देखो, यहाँ पे हमने ए बी और सी 3 ही दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे एक और पास करना चाहूँ, अभी मैं यहाँ पे अगर ऐसे करता हूँ, मैं ए कॉमा बी कॉमा सी, इस तरह से मैंने पास किया है, और ए की वैल्यू 1 2 3। ये देखो, ये क्या है कि हमने यहाँ पे 3 पास किया, तो हमें 3 ही यहाँ पे देना होगा। 3 ही पैरामीटर यहाँ पे पास करना होता है फंक्शन कॉल करते टाइम। अगर मैं यहाँ पे एक और कॉल पास कर दूँ, 4 पास कर दूँ, मैं चाहता हूँ कि हमें 4 नंबर का सम चाहिए। ठीक है। हमें क्या चाहिए, अभी 3 नंबर का सम चाहिए था। अभी हमें यहाँ पे कितने नंबर का सम चाहिए, 4 नंबर्स का सम प्रिंट करना है। ठीक है।
4 नंबर का प्रिंट सम करना है देखो, तो ये क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या आएगा? एरर आएगा क्योंकि ये क्या लिख रहा है कि प्रिंट सम टेक्स 3 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 4 वर गिवन, ठीक है? हमें केवल 3 पास करने थे बट हमने कितने पास कर दिया? 4, ठीक है? तो हम जितने पैरामीटर यहाँ पे सॉरी आर्गुमेंट डिफाइन करके रखा है अपने फंक्शन में उतने ही पास कर पा रहे हैं। हम अगर चाहें कि हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट कैसे पास करें अपने फंक्शन में, ठीक है? मतलब कितने भी पैरामीटर यहाँ आर्गुमेंट हम पास कर सकें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? ये जो हमारा आर्गुमेंट है, उसे हमें यूज़ करना होगा। आर्गुमेंट एक्चुअली नाम छोटा करने करके बनाया गया है। आप चाहें तो दूसरा कीवर्ड भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं कि आप यही नेम यूज़ करें, कोई फिक्स कीवर्ड नहीं है। बट इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो एस्टेरिस्क साइन है, अनपैकिंग ऑपरेटर, वो आपको पहले पास करना है, ठीक है? तो अगर मैं क्या करता हूँ, 3 पोजिशनल आर्गुमेंट के बाद मैं यहाँ पे एक ऑप्शनल आर्गुमेंट पास कर देता हूँ। हम चाहेंगे तो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट पास कर पाएँगे, ठीक है? मान लीजिए मैं क्या पास करता हूँ, आर्गस, ठीक है? ठीक है? अभी ये, ठीक है? इन तीनों की जगह मैं क्या पास कर देता हूँ, आर्गस, ठीक है? ये देखो। अभी आर्गस क्या होता है एक्चुअली, ये एक क्या पास कर लेता है इंटरनली एक पास होता है वेरिएबल, आप कितने भी वेरिएबल यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, टपल है। एक टपल फॉर्म में पैरामीटर्स यहाँ पे पैरामीटर जो हमें पास करेंगे तो ये पास करेगा, ठीक है? तो अभी क्या है, ये टपल है, ये क्या है, टपल है। आप कितने भी वेरिएबल्स इसमें मतलब वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, अगर हमें प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, इस पे इटरेट कर देंगे। फॉर नम इन आर्गस और सम प्रिंट करेंगे, सम इक्वल टू नम, और यहाँ पे हम सम को डिफाइन कर देंगे यहाँ पे सम इक्वल टू 0, ठीक है? अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूँ आर्गस का टाइप ऑफ, ठीक है? अभी देखते हैं रन करके। अभी देखो हमने कुछ नहीं दिया, हम यहाँ पे चाहे तो 4 पास कर सकते हैं, 5 भी पास कर सकते हैं। देखो अभी टाइप क्या है इसका, टपल है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना कि टपल है, टपल के फॉर्म में इंटरनली पास कर रहा है, ठीक है? और सम क्या आ रहा है हमारा। अब क्या हो गया, इसे हम जितने भी चाहें तो पास करेंगे इसमें 4 के बाद हम 5 6 7 आप कितने भी, क्योंकि ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट अब हम इसको दे सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। देखो ये जितने भी हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या है, ऑप्शनल आर्गुमेंट हम पास करने का यहाँ पे ऑप्शन हमने दे रखा है कि हमारा जो अ अ ये है फंक्शन ऑप्शनल आर्गुमेंट। अगर यहाँ पे आप कोई आर्गुमेंट नहीं दो, कुछ भी मत बस पास करो। यहाँ पे देखो हमने कुछ पास नहीं किया, फिर भी ये प्रिंट करेगा 0। देखो 0 आएगा तो क्या करेगा, 0। तो ये सारे आर्गुमेंट क्या हो गए, ऑप्शनल हो गए अब, ठीक है? आप चाहें तो इससे पहले कुछ रिक्वायर्ड आर्गुमेंट या पोजिशनल आर्गुमेंट अलग से पास कर सकते हैं। आप चाहें तो हम रिक्वायर्ड ये मान लीजिए a को मैं मान लीजिए आप सम की वैल्यू को चाहते हैं कि कुछ हम पास करें यहाँ पे, मान लीजिए प्री सम, हम कुछ प्री सम डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है? मतलब जो हमारा सम स्टार्टिंग होगा प्री सम या स्टार्टिंग सम यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। अब क्या होगा, हमें यहाँ पे प्री सम डिफाइन करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम प्री सम 0 दे रहे हैं, उसके बाद 1 2 3 4 5 दे रहे हैं। देखो ये प्री सम क्या है, अभी ये क्या है, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है। ये क्या है, इसे आपको पास करना ही पड़ेगा, ठीक है? देखो अब रन करेंगे तो देखो ये क्या आएगा, 0। अगर यहाँ पे हम प्री सम पास नहीं करेंगे, ठीक है? ये देखो तो क्या होगा, 1 2, ठीक है? जो हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट होगा हमेशा क्या होगा, वो क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट जो हम पास करेंगे यहाँ पे वो क्या होगा, प्री सम ही होगा। देखो प्री सम क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है? प्री सम क्या हो गया, 1 हो गया। अगर हम कुछ भी पास ना करें इसमें, कुछ भी हम पास नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एरर मिलेगा। क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, क्योंकि प्री सम क्या है, पोजिशनल आर्गुमेंट है जो कि ऑप्शनल नहीं है। क्योंकि आर्गस क्या होता है, इसमें भी होता है, वो क्या होता है, ऑप्शनल होता है। आप पास चाहें तो पास करें, चाहे तो पास ना करें, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप 0 दे देंगे या 10 दे देंगे इनिशियल जो प्री सम है उससे, तो आप क्या पास कर सकते हैं, यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है? आप चाहें तो बाद में जितने भी देंगे वो क्या होंगे, ऑप्शनल 1, 12, 20 यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कैसे पास करें, ठीक है? तो इस तरह से आप वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। इस सेम क्या है, आप कीवर्ड कीवर्ड आर्गुमेंट के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, डबल एस्टेरिस्क साइन के साथ कीवर्ड, ठीक है? मतलब अनपैकिंग अगर हमें डिक्शनरी करना हो, क्योंकि ये क्या होता है, डिक्शनरी फॉर्म में पास होता है, तो आपको अनपैकिंग करना है डिक्शनरी को, तो डबल एस्टेरिस्क लगाते हैं हम, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए एक मैं फंक्शन बनाता हूँ, गेट यूजर इन्फो। मान लीजिए हमें यूजर से क्या लेना है, उसका नेम क्या है, कंपल्सरी है, ठीक है? नेम क्या है, कंपल्सरी है। उसके बाद हमें क्या लेना है, मान लीजिए ऐज, ऐज भी मान लीजिए मैंने कंपल्सरी बना दिया। उसके बाद अगर वो कुछ पैरामीटर पास करना चाहता है, मान लीजिए अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो हम क्या चाहते हैं कि उसको एज ए वो कीवर्ड पास करे। क्या पास करे, की वैल्यू पेयर में पास करे, ठीक है? तो क्या कर देंगे हम, ठीक है? ये पास, ठीक है? उसके बाद तो जो फर्स्ट टू हैं, वो क्या है हमारे पोजिशनल आर्गुमेंट हैं, और उसके बाद ये क्या है, हमारे ऑप्शनल आर्गुमेंट है, बट कीवर्ड आर्गुमेंट है। मतलब हम उसे की और वैल्यू के फॉर्म में पास करेंगे, ठीक है? तो मान लीजिए हमें इसकी प्रिंट भी करना है, तो हम प्रिंट करेंगे, मान लीजिए हम उसके नेम को पहले प्रिंट करेंगे, ठीक है? यूजर का जो नेम होगा, ठीक है? यूजर नेम, तो हम ऐसे नेम हमारा होगा, ये यूजर का नेम होगा, ठीक है? फिर प्रिंट कर देंगे मान लीजिए हम यूजर एज,
ये क्या है हमारे पोजिशनल आर्गुमेंट हैं, तो हम एज, ठीक है। उसके बाद जो यूजर होगा, अगर यूजर ने कुछ पास किया है, ठीक है, हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ कीवर्ड्स में कुछ है, तो क्या करेंगे, हम इस पे इटरेट करेंगे और प्रिंट कर देंगे, ठीक है। फॉर की वैल्यू पेयर, तो की वैल्यू इन, क्योंकि डिक्शनरी है इंटरनली, तो कीवर्ड डॉट आइटम, ठीक है। और हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, ठीक है, की कॉमा एक स्पेस देंगे और उसकी स्पेस के बाद यहाँ कॉलम दे देंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम की जगह हम नेम केवल प्रिंट करते हैं और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे यूजर डिटेल, ठीक है, ठीक है। अभी हम अगर यहाँ पे पास करें, इसे हम कॉल करते हैं, तो गेट, मैं कमेंट कर देता हूँ, गेट यूजर इन्फो, मान लीजिए नेम देता हूँ मैं अमित, एज मान लीजिए 23। हमने केवल दो अभी यहाँ पे पोजिशनल आर्गुमेंट पास किया। अगर मैं रन करता हूँ इसे, देखना 1 मिनट, तो देखो यूजर का डिटेल नेम और एज पास हो गया। अब यूजर अगर चाहे तो अपना यहाँ पे और भी डिटेल्स पास कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए उसे पास करना है, मान लीजिए उसे अपना पास करना है, मान लीजिए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, ठीक है। तो ईमेल को भी पास कर देगा। ईमेल क्या होगा, मान लीजिए उसका अमित का, तो मान लीजिए अमित 123@gmail.com। तो ये क्या है, सारे ऑप्शनल आर्गुमेंट है, रिक्वायर्ड नहीं है, क्या है, ऑप्शनल आर्गुमेंट है। ऐसा अगर यूजर चाहे तो अपना यहाँ पे सैलरी भी पास कर दे, ठीक है, मान लीजिए सैलरी मान लीजिए 20,000 12,000, ठीक है। तो अभी हम प्रिंट करेंगे, देखना तो क्या आ जाएगा। देखो इसका ईमेल आईडी भी आ गया और सैलरी भी आ गया। ऐसे आप इधर चाहे तो अपने जो जो चाहता है कि ये सारे क्या मान लीजिए ऑप्शनल डिटेल्स हैं, आप चाहे तो फिल करें, चाहे तो फिल ना करें, तो आप उसको कह सकते हैं इसके फॉर्म में यूजर आस्क कर सकते हैं कीवर्ड्स के फॉर्म में, ठीक है। और आपको ऑर्डर मेंटेन करके रखना है कि पहले पोजिशनल आर्गुमेंट आते हैं और बाद में क्या आते हैं, हमारे ऑप्शनल और कीवर्ड बेस्ड आर्गुमेंट, ठीक है। तो आपको ये सारे ऐसे पास करने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, कीवर्ड्स को और आर्गस को, ठीक है। तो ये होते हैं इसके बेसिक डिटेल्स। अब इसे आप और भी जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे हम डेकोरेटर जो बनाते हैं, डेकोरेटर में फंक्शन पास करते हैं उसके मॉडिफाई करने के लिए फंक्शन के डिटेल्स को, फंक्शन के प्रॉपर्टीज को, तो क्या कर सकते हैं हम वहाँ पे भी इसको यूज करते हैं। हम अपने क्लास में भी इसको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें पता नहीं